देखो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या अपना था, किसी राशि पर, ठीक है, 3 सही 3/4 की वार्षिक दर से 1 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 210 है। ठीक है, देखो अपना जो साधारण ब्याज है नहीं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, धरती पहले तो ये बेर होना चाहिए क्वेश्चन करने वास्ते। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, राशि गुणा में समय गुणा दर। ठीक है, और बटे में 100, ये अपना क्या है साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। ठीक है, इसकी राशि की कहते हैं आप प्रिंसिपल कहते हैं इंग्लिश में, समय ती टाइम और धरती रेट कहते हैं। ठीक है, ये देखो क्या है क्वेश्चन में, देखो क्या अपना था, किसी राशि पर 3 सही 3/4 वार्षिक दर से। ठीक है, मतलब आपने अपने तो क्या दे दिया, दर दे दी, या के चीज दी, दर दे दी। ठीक है, दर कितनी दी, 3 सही 3/4। ठीक है, या फिर कौन सा में, मिक्स्ड रेशो में, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, मिश्रित भिन्न में, आप इसकी सिंपल भिन्न में बदलेंगे, सिंपल भिन्न में कुकर बदलेंगे, 4 की गुणा इससे कर देंगे 3 से, और जो गुणा करे बाद होगा नहीं उसमें ये जोड़ देंगे, तो आपने सिंपल फ्रैक्शन में बदल जाएगा। जोड़ करो, 3 चौके 12, 12 और 3 15, 15/4, या के आएगी अपनी दर आएगी। ठीक है, या के होगी दर आएगी 15/4। अब देखो आगे की कब है, से 2 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, यो के दे दिया अपना था, समय दे दिया, समय कितना दिया, 2 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, आप इस भी क्या करेंगे, आप यो भी अपना किस में है, मिश्रित भिन्न में, आप सिंपल भिन्न में बदलेंगे इसकी। ठीक है, साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, वाई जो पर अपना काम करे है इसकी गुणा इसका, जो गुणा करे बाद आओगा नहीं उसमें ये जोड़ देंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 क्या हो जाएगी, या क्या हो जाएगा अपना टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम हो गया, यह रेट होगी। आगे की दे अपना तो साधारण ब्याज दे दिया कितना, 210 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज थी इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कमा। ठीक है, ऐसा ही तो डिनोट करा उसकी, कितना आओगा, कितना दे रखा है, 210 रुपये दे रखा है। ठीक है, आपने क्या करना है, देखो शुरू में की आपने तो किस राशि पर, मतलब वह राशि निकालनी है, राशि निकालनी है, तो इस फॉर्मूला में सारी वैल्यू टेक दो, कुछ को नहीं करना। साधारण ब्याज कितना है, 210 बराबर में राशि आपने मान लिया पी के प्रिंसिपल हुआ है। ठीक है, राशि तो इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, और उसकी पी डिनोट करा पे। समय कितना जो रखा है, 7/3 वर्ष। दर कितनी है, 15/4, बटे में 100। ठीक है, बटे में 100, जो सी चीज़ कटा नहीं काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, अब क्या करो, 100 यूरो भाग में इसका सारा का है, आप इस साइड ले जाएंगे, कड़ा हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, इस साइड के बचा पी गुणा में 7/5/4, 7 गुणा में 5/4, इतना बचा। ठीक है, अब आपने पी की वैल्यू निकालनी है, पी का मान चाहिए, तो इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई काम है, इनती के ले जाएंगे, आप इस साइड ले आएंगे। ठीक है, 7 यूरो गुणा में पी के इस साइड आके हो जाएगा, भाग में हो जाएगा इसका। ठीक है, 5 गुणा में है तो इस साइड आओगा, भाग में हो जाएगा, 4 इसका भाग में पी के, तो इस साइड आएगा क्या में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब काटो जो चीज़ घटा है, देखो 7 एकम 7, 7 × 21, 30 पे गया।
5 एकम 5, 5 का 30। ठीक है, इतना आया। अब देखो के बचा 6 गुणा में 100 गुणा में 4। ठीक है, 6 चौका 24, 24 की गुणा 100 तक कराएंगे कितना होगा 2400। 2400 के जगह अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2400 आ जाएगा। समझ में आया। देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा, किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है, तो आपने पहली और दूसरी का अनुपात निकालना है। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है। तो आप मान लेंगे कि देखो जो क्वेश्चन में कहा नहीं, लाइन का शेप तो चल दे रहो, जो विद्यार्थी समझ में आवा है। अब भाई फर्स्ट नंबर है, ठीक है, पहले के बाद देखो किसी संख्या का आधा, मतलब कोई भी एक नंबर है अपने मान लिया, उसका आधा, ठीक है, दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। ठीक है, दूसरी मतलब कोई भी सेकंड नंबर हो गया, उसका 65%। ठीक है, ये 65% है, यो 65% थी क्योंकि लिख का पे 65/100। ठीक है, ये बाप ने करना क्या है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात चाहिए। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात चाहिए, मतलब फर्स्ट नंबर बटे में सेकंड नंबर चाहिए, क्या होगा। ठीक है, यो चाहिए। अब देखो अपना पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनती एक साइड कर लेंगे, पहला नंबर थी और दूसरा नंबर थी, तो फर्स्ट नंबर बटे में यो सेकंड नंबर इसके गुणा में इस साइड ले आऊँगा, पे इस साइड आएगा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और 1/2 है यू रहा है, फर्स्ट नंबर का गुणा में इस साइड आएगा, सॉरी 2 है जो यो फर्स्ट नंबर का भाग में इस साइड आएगा क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, या सीधा कह लो 1/2 इस साइड आएगा पलट जाएगी संख्या यार। ठीक है, क्या हो जाएगी इस साइड आएगा 2/1 हो जाएगी, और यो सेकंड नंबर था यो इस साइड लिया है। ठीक है, आपने करना क्या था, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का अनुपात निकालना है। ठीक है, जो सी चीज़ इकट्ठा काट दो, देखो 13 पंजे 65। ठीक है, मतलब 5 पे कटन लग रहे हैं यहाँ। ठीक है, 5 दूनी 10, 20 पे जाओगा 100। ठीक है, 5 एकम 5, 8 लागा जाओगी 15 हो जाएगा, 5 3 15। ठीक है, आगे देखो 2 एकम 2, 2 दाई 20। तो देख फर्स्ट नंबर बटे में सेकंड नंबर के आया, के बचे ऊपर 13 बटे में 10। ठीक है, फर्स्ट नंबर बटे सेकंड नंबर के आया 13/10, मतलब इसका जो उनका अनुपात का रेशो क्या हो जाएगा 13:10 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 51 जो था, यदि किसी संख्या का किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के का 4/3 गुना है, तो आप मैंने क्या करना है, उसमें लाभ बताना है। ठीक है, लाभ कितना % होया, देखो पहली बात तो आपने विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पर होना चाहिए। क्रय मूल्य तो ये वह है, क्रय मूल्य के वह इसकी आप एक कॉस्ट प्राइस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, CP तक डिनोट करा। क्रय मूल्य के वह जो भी आप चीज़ खरीदा नहीं वाकई वह क्रय मूल्य वह है। ठीक है, जो भी चीज़ आप खरीदा वाकई वह अपना क्रय मूल्य वह है, और विक्रय मूल्य के वह है जो भी चीज़ आप बेचा वह अपना विक्रय मूल्य वह, इसकी आप SP तक डिनोट करा। ठीक है, SP तक डिनोट करा। ठीक है, जो भी चीज़ आप बेचा। ठीक है, अब देखो जो जब अपना इसमें 2 कंडीशन हो गई। अब भाई मान लिया जी आपने कोई चीज़ 100 की खरीदी है, ठीक है, 200 में बेच दी। ठीक है,
तो अपना नु पूछेगा लाभ क्या होगा, ठीक है, लाभ निकालना है भी उसमें अपन ने। तो 100 की चीज़ अपन ने 200 में खरीदी तो कितना का लाभ आया, 100 का लाभ होया अपना पे, ठीक है, जो लाभ हो गया। जो अपन ने परसेंट निकालना नहीं, ठीक है, जो उनका क्रय मूल्य जो अपन ने परसेंट निकालना, ठीक है। प्रॉफिट क्या हुआ अपना, जो प्रॉफिट हुआ है CP माइनस SP, ठीक है, प्रॉफिट के हुआ CP माइनस SP हुआ है, सॉरी SP माइनस CP हुआ, प्रॉफिट अपना SP माइनस CP हुआ, मतलब जो विक्रय मूल्य है माइनस क्रय मूल्य है वह क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जे अपन अपना तेन कह दिया कि भाई लाभ प्रतिशत निकालो, मतलब प्रॉफिट जो प्रॉफिट होगा नहीं उसकी परसेंटेज निकालो, तो क्या करांगे आप जो CP माइनस SP होगा नहीं उसकी भाग दे देंगे आप CP तय, ठीक है, और गुणा में कर देंगे 100, ये अपना प्रॉफिट है जगह, ठीक है। जे अपना पर लॉस पूछ ले, लॉस मतलब हानि, ठीक है, लॉस पूछेगा नहीं, लॉस क्या होगा, लॉस कद होगा अपना जब अपन मान लिया कोई वस्तु 200 की खरीदी है और 100 की बेच दी, मतलब जब अपना जो CP होगा नहीं ग्रेटर देन होगा SP तय, CP ग्रेटर देन होगा नहीं SP तय, मतलब CP अपना बड़ा होगा और SP छोटा होगा, मतलब जो वस्तु आपने ज़्यादा में खरीदी होगी और कम में बेची होगी जब अपना क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो इसमें भी आपने कुछ नहीं करना, सेम है, क्या करेंगे CP माइनस SP, ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा इसका, CP माइनस SP बटे CP और गुणा में 100, ठीक है। जो अपन लॉस का परसेंटेज, लॉस की परसेंटेज निकालनी है, जो लॉस सिंपल अपना तो लॉस निकालना नहीं, तो आप क्या करेंगे CP माइनस SP कर देंगे, ठीक है, उड़ता अपना लॉस आ जाएगा। यहाँ अपने जो लाभ और आने वाला चैप्टर है उसकी कुछ कॉमन सी बात है, ठीक है, थर्ती बे समझ में को नहीं आवा शायद, तो मैं चैप्टर करवाऊँगा नहीं 1-2 दिन बाद, तो थाने समझ में आ जाएगी। अब देखो इसमें क्या क्या था अपना था, जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य किस टाइप के बताया था मैंने, SP तक डिनोट करांगे, ठीक है, विक्रय मूल्य है नहीं जो उसके क्रय मूल्य का मतलब CP का 3/4 गुना है, CP का 3/4 गुना है, ठीक है। आपने क्या करना, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालने वास्ते क्या करेंगे आप पहले तो आपने के बेरा होना चाहिए, CP और SP बेरा होना चाहिए, जब आप प्रॉफिट निकालेंगे तो आप यूरते क्या करेंगे CP और SP का रेशो निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे ये CP है नहीं इसकी आप इस साइड ले जाएंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा SP बटे CP, कितना आया बराबर में 3/4, ये जो CP था नहीं आप इस साइड ले गए, यूर 3/4 का यो गुणा में था, इस साइड का भाग में गया, मतलब क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या आया 4/3 आया, ठीक है। जिसमें अपना जो SP है नहीं, SP किसका बराबर है 4 का बराबर है और CP 3 का बराबर है। अब आपने करना क्या था, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट ज्ञात करनी है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो कुकर करेंगे, मैंने बताया था कि ये होगा SP माइनस CP, SP माइनस CP बटे CP गुणा 100, ये क्या होगा अपना लाभ होगा, ठीक है। अब SP कितना अपना 4 है, CP 3 है, बटे में CP कितना हो गया 3 गुणा में 100, 4 में तो 3 जाओगा, कितना बचेगा 1 की गुणा 100 तक करेंगे, कितना बचेगा 100/3, ठीक है, 100/3। अब 100 3 तक भाग देंगे नहीं तो क्या होगा अपना 33.3% आओगा, ठीक है, परसेंटेज में ये 33.3% आओगा, एस आप कैश का 33 सही 1/3%, ठीक है। जो था नहीं बे समझ में को नहीं आवा, जो चैप्टर करवाऊंगा नहीं ज़्यादा होगा, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 सही 1/3% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो ठीक है, ये देखो ये अपना जो HCF LCM वाला चैप्टर है नहीं उसका है,
इसमें देखो क्या कह रखा है, दो संख्याओं का योग 84 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग क्या 84 है। मैंने लिया फर्स्ट नंबर प्लस में सेकंड नंबर, उनका योग 84 है। यदि उनका एचसीएफ क्या हुआ है, यदि उनका एचसीएफ ठीक है, एचसीएफ दे रखा है 12, एचसीएफ कितना दे रखा है 12। एचसीएफ क्या हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह कॉमन संख्या होगी जो सी दन्नू नंबर में होगी। ठीक है, दन्नू नंबर में होगी 12 के, वह कॉमन संख्या होगी। अब देख लिया, मान लिया अपन कि भाई 2 नंबर थे। ठीक है, अब उनकी आप उनका जो एचसीएफ निकालेंगे 12 होगा। ठीक है, अब 12 आओगा नहीं तो आप वहाँ संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे, एचसीएफ 12 नहीं तो आप मान लेंगे पहले एक संख्या x थी अपनी, एक संख्या y थी। ठीक है, एक संख्या x थी, एक संख्या y थी। अब एक संख्या समझे, एचसीएफ मतलब एक संख्या क्या होगी 12x होगी, दूसरी संख्या 12y होगी, दूसरी संख्या 12y होगी। और दनुआ का जोड़ क्या होगा 84 होगा। ठीक है, दनुआ का जोड़ 84 होगा। मान लेंगे, माना कि अगर भाई पहली संख्या 12x थे। ठीक है, और जो सेकंड नंबर है नहीं अपना 12y है। ठीक है, ये 12x है 12y, आप हम समझोगे, हम सोचोगे कि भाई कुकर मान्य, तो देखो एचसीएफ दे रखा है कि भाई कॉमन संख्या है 12। ठीक है, कॉमन संख्या दनुआ में क्या है 12 है। ये 12 कॉमन संख्या नहीं, मतलब 12 की कोई भी इस नंबर गला गुणा करांगे जो अपना पहला नंबर है जाए, और 12 की कोई भी मतलब दूसरा नंबर गला गुणा करांगे जिससे अपना की दूसरी संख्या है जाए। तो आपने मान लिया वहाँ नंबर कौन से थे, एक्स वाई थे। ठीक है, वह नंबर के थे एक्स वाई थे। अब के दनुआ का जोड़ के दोनों संख्याओं का योगफल कितना बता रखा, 84 बता रखा। यह पहली संख्या 12x, दूसरी संख्या 12y, दनुआ का जोड़ किसका बराबर 84 का। ये बिन में देखो कॉमन के आने लग रहा है 12, x + y बराबर 84। ठीक है, 12 इस साइड गुणा में साइड ले आऊँगा पे, क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा 84/12, क्या पे जाओगा 12 × 7 = 84। x + y बराबर 7 आया, x + y बराबर 7 है। इब के कब है तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्म की संख्या होगी। ठीक है, ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या होगी। ठीक है, आपने भाई वह बताना कि भाई इस जो 7 आया नहीं जो अपना यो आया इसके कितने युग्म हो गए, मतलब 7 यहाँ पे कितने तरीका से लिख सकेंगे, एक तरीका तो यो बताना है। अब 7 के एक लिख सका पे। ठीक है, 7 यहाँ पे 1 + 6 लिख सका, 2 + 5 लिख सका, 3 + 4 लिख सका, और तरीका तक लिख सका पे, इन्हें तरीका तो लिख सका। मतलब यहाँ क्या होगी, वहाँ संख्या होगी एक्स वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, वाई अपन ने निकालनी थी, अगर भाई जिस तक गुणा करांगे नहीं वहाँ संख्या आ जाएगी जिनका एचसीएफ क्या होगा 12 होगा। अब देखो यहाँ युग्म बताने थे, कुछ नहीं, ये जो आया नहीं अपना 7 के इसे टुकड़े करो जिनका जोड़ के आवा 7 आवा। ठीक है, ये भी कितने युग्म बने, 1 2 3। ठीक है, 3 युग्म बने, 3 के होगा आंसर हो जाएगा। भाई आपने बतानी थी युग्मों की संख्या कितनी होगी, या 3 होगी युग्मों की संख्या। ठीक है, अब देखो कि अगला क्वेश्चन क्या हुआ, वर्ग का एक विकर्ण है, उसकी लंबाई 15√2 है। ठीक है, अब वर्ग के हुआ है जिसकी चारों भुजाएं के हुआ अपनी समान हुआ है। ठीक है, चारों भुजाएं के समान हुआ है, और उसका क्या दे दिया अपने तो विकर्ण दे दिया। विकर्ण की लंबाई 15√2 दे दी। ठीक है, विकर्ण की लंबाई 15√2 दे दी। अब के अपना विकर्ण हुआ, वर्ग का विकर्ण हुआ नहीं, जो वर्ग का विकर्ण √2a हुआ है, वर्ग का विकर्ण √2a हुआ है, मतलब √2 गुणा भुजा हुआ है वर्ग का विकर्ण, था ना पता हो तो। ठीक है,
यो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला हुआ है यार। यो कितना दे रखा है अपना था वर्ग का विकर्ण 15√2 दे रखा है। ठीक है, ये रूट तय रूट कैंसिल। ठीक है, ये 15 9 का 9 होगा तो ए बराबर कितना है 15 आया। रूट तो रूट कैंसिल हो गया, ए बराबर कितना है 15। एक है अपनी भुजा हुआ वर्ग की। ये भाग की कही था अपना वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ है ए स्क्वायर का बराबर हुआ। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर का बराबर हुआ मतलब ए गुणा ए। ठीक है, 15 की गुणा मतलब 15 तक करनी। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि किसी तार को जब एक वर्ग में के आकार में मोड़ा जाता है, मतलब या कोई तार है। ठीक है, या कोई तार थी, कुछ भी लंबाई होगी इसकी। ठीक है, ये आपने की कर दी एक वर्ग का आकार में मोड़ दी। ठीक है, तो वह 121 क्षेत्रफल के क्षेत्र को घेरती है। ठीक है, मतलब इसका जो आपने तार तमोड़ का वर्ग बनाया नहीं उसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल 121 है। ठीक है, तो आपने मान लिया उस वर्ग की भुजा की ए थी। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ऊपर कर क्या रहे यहाँ पे क्या हुआ ए स्क्वायर हुआ है। ए स्क्वायर और कितना दे रखा है 121। कितना दे रखा है 121 दे रखा है। ठीक है, ये देखो आप ही जरूरत है भुजा निकाल इसका वर्ग की कुकर निकालेंगे जो ए स्क्वायर बराबर 121 है नहीं। आप स्क्वायर की कर देंगे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में बदल जाएगा 121 का रूट हो जाएगा। 121 का रूट की वैल्यू कितनी होगा 11 होगा अपनी। ठीक है, तो ए का मान 11 आया। ए की अपनी भुजा है। ठीक है, या वर्ग की भुजा क्या होगी 11 होगी, मतलब या वर्ग की भुजा 11 होगी, या भी क्या होगी 11 होगी, या भी 11 और या भी 11। क्यों, वर्ग की चारों भुजाएं के वह समान हुआ है। आगे की भाई यदि उसी तार को एक वृत्त में बदला जाए, मतलब यह तार थी जो वर्ग था नहीं, इसकी जगह आपने इसका क्या कर दिया वृत्त कर दिया, वृत्त बना दिया इस तार का। ठीक है, मोड़ा जाए तो तार द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब आपने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो आपने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना नहीं तो आपने तो बात बेरा होनी चाहिए। जो आपने तार वर्ग का क्षेत्र बनाया नहीं वृत्त बनाया तो दोनों का क्या होगा, तार की तो लंबाई सेम होगी, सारे तार की लंबाई सेम में होगी। ठीक है, मतलब जो वृत्त वर्ग का परिमाप होगा किसका बराबर होगा, वृत्त का परिमाप का बराबर होगा। ठीक है, वृत्त का परिमाप का बराबर होगा। ठीक है, ये परिमाप है। ये वर्ग का परिमाप के हुआ 4a हुआ अपना, वर्ग का परिमाप 4a हुआ और वृत्त का परिमाप 2πr हुआ। वृत्त की परिधि कह लो या वृत्त का परिमाप कह लो। ठीक है, 2πr हुआ है। ये आप ही क्या करेंगे अपन वर्ग के निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। वृत्त का क्षेत्रफल केवल πr² हुआ है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² हुआ है। आपने भी हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो यूरा की देखो आपने बेरा की क्या चीज़ है, यूरा आपने वर्ग की भुजा बेरा है। ठीक है, एक का मान बेरा मतलब कितनी 11। तो आप यूरते की करेंगे आर की वैल्यू निकाल इसका ऊपर निकालोगे, यूरा ए की वैल्यू टेक दो। ए की वैल्यू कितनी है 11। ठीक है, 4 गुणा 11 हो गया बराबर में 2। 2 गुणा पाई का मान अपना केवल 22/7 वह है गुणा में आर की वैल्यू को नहीं बेरा नहीं आपने। ठीक है, तो आप इन का छोड़ देंगे। अब देखो जो कटा नहीं काट दो, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितना बचा यूरा इस साइड 1 बचा, इस साइड कितना बचेगा r/7। अपन r का मान चाहिए तो 7 यूरा गुणा में इस साइड ले जाएंगे भाग में हो जाएगा। तो r का मान कितना है 7 आया। r का मान 7 आया नहीं, r का मान यूरा टेक देंगे आप ही। ठीक है, पाई का मान मेरा 22/7 है, r का मान टेकेंगे यूरा। ठीक है,
तो अपना क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 7 गुणा 7 करेंगे, 7 × 7 गया, ठीक है। 22 × 7 हो जाएगा, ठीक है। 22 × 7, 22 × 7 कितना होगा, 154। 154 क्या आ जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 154 आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या हुआ है।